हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं पूजा बिजनेस दुनिया में आपका स्वागत करती हूं। निवेश के लिए जहां पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पॉपुलर विकल्पों में से एक है, जिसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। इसमें टैक्स की बचत भी होती है, लेकिन इतना पॉपुलर होने के बावजूद कई बार लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये पता चल जाए कि पीपीएफ पर ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ब्याज हासिल कर सकते हैं, तो आपकी रकम कई गुना बढ़ सकती है। आपको याद हो तो आज से करीब 1.5 साल पहले 30 मार्च 2020 को सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की थी। पीपीएफ पर ब्याज दरें भी 7.1% पर हैं। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा हर तिमाही होती है, और तो और इन ब्याज दरों का महंगाई की दर पर बड़ा असर पड़ता है। सवाल ये है कि कैसे बनेगा 1.5 करोड़ का फंड। आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट में आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 12,500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में निवेश करते हैं। 15 साल में मैच्योरिटी के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में 30 साल के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट का पूरा फंड 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपका निवेश 45 लाख और ब्याज से इनकम करीब 1.9 करोड़ रुपए होगी। अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कब खोलें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें एंड सो। तो आपको बता दें कि इस सरकारी स्कीम में जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए उसका उतना ही ज्यादा फायदा होता है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो 55 साल की उम्र यानी रिटायरमेंट से करीब 5 साल पहले ही करोड़पति बन सकते हैं आप। जी हाँ, पीपीएफ पर अब बात आती है, अब सवाल उठता है कि पीपीएफ पर कैसे कैलकुलेट होता है ये ब्याज। तो आपको बता दें कि पीपीएफ पर हर महीने ब्याज की गणना होती है, लेकिन ये खाते में वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाता है। यानी हर महीने जो भी ब्याज आप कमाते हैं वो 31 मार्च को आपके पीपीएफ खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि पीपीएफ खाते में पैसा कब जमा करना है इसकी कोई तय तारीख नहीं है। आप मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना और किसी भी समय पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पीपीएफ पर ज्यादा ब्याज पाया जाए। पीपीएफ पर ब्याज की गणना हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक खाते में मौजूद रकम पर होती है। यानी अगर आपने किसी महीने की 5 तारीख तक पीपीएफ खाते में पैसा डाल दिया है तो उस पैसे पर उसी महीने ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 तारीख के बाद यानी मान लीजिए 6 तारीख को पैसा जमा किया तो जमा की गई रकम पर ब्याज अगले महीने ही मिलेगा। इस पीपीएफ कैलकुलेशन को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कैसे सही समय पर पैसा निवेश करके ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपने 5 अप्रैल को अपने खाते में 50,000 रुपए जमा किए। 31 मार्च तक आपके खाते में पहले से ही 10 लाख रुपए मौजूद हैं। अब 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पीपीएफ खाते में कुल रकम हुई जाके 10,50,000 रुपए, जो कि मिनिमम बैलेंस है। तो इस पर 7% के हिसाब से मासिक ब्याज हुआ 6,212 रुपए। वहीं पे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आप मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की रकम 5 अप्रैल तक जमा नहीं की और इसके बाद 6 अप्रैल को जमा की। अब 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आपके खाते में मिनिमम बैलेंस रहेगा 10 लाख रुपए। इस पर 7% के हिसाब से मासिक ब्याज कितना हुआ, तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बना जाके 5,917 रुपए। तो अब हम बात करेंगे एक स्पेशल ट्रिक की, जिसके थ्रू अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। सोचिए निवेश की राशि 50,000 ही है, लेकिन जमा करने के तरीके से ब्याज में फर्क आ गया। ऐसे में अगर आप पीपीएफ में अपने पैसे पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस ट्रिक को ध्यान में रखिए और महीने की 5 तारीख तक पैसा जमा कर दें ताकि आपको उस महीने का ब्याज जरूर मिल जाए।
एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि पीपीएफ पर 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसलिए अगर आप ये टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख की पूरी रकम नया वित्त वर्ष शुरू होते ही अपने खाते में यानी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ही जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हर महीने की 5 तारीख तक पैसा जमा कर दें। तो फिलहाल हमने आपको पीपीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अब आप जल्द ही अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लें एंड इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही बिजनेस दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंद भारत न्यूज़। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।